दोस्तों बोलिंजर बैंड को ट्रेडर ने इतना गलत तरीके से यूज़ करता है कि पूछो ही मत। उन्हें लगता है कि प्राइस जब लोअर बैंड को टच करेगा तब उनको बाई करना है एंड प्राइस जब अपर बैंड को टच करता है तब उनको सेल करना है, लेकिन ये सबसे बड़ा गलती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बोलिंजर बैंड को सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं एंड उसके बेसिस में कैसे आपको ट्रेड लेना है एंड इसके साथ साथ मैं एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा। तो बस वीडियो पे बने रहना। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों अभी हम लोग चार्ट में आ चुका हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके हम लोगों को बोलिंजर बैंड को लगाना पड़ेगा। तो मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। अब बोलिंजर बैंड्स आ गया हमारे सबसे ऊपर में जो दिख रहा है बोलिंजर बैंड्स, बस इसको लगाना है। तो देखो दोस्तों अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 3 बैंड मतलब 3 लाइन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये 3 लाइन होता क्या है। देखो सबसे नीचे वाला जो लाइन है इसको कहता है लोअर बैंड एंड सबसे ऊपर वाला जो बैंड है उसको कहता है अपर बैंड एंड बीच में जो है वो एक सिंपल मूविंग एवरेज। ओके एंड ये ऊपर में एंड नीचे में जो आप लोगों को बैंड दिख रहा है इसको कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका मतलब प्राइस इसके नीचे एंड इसके ऊपर नहीं जाएगा एंड बीच में जो है वो तो हमारा एक सिंपल मूविंग एवरेज। तो चलो अभी इसका सेटिंग में जाके क्या क्या है आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को बोलिंजर बैंड को टच करना है। बोलिंजर बैंड को टच करने के बाद जो हमारा सेटिंग वाले सेक्शन आ गया है, तो देखो मैं मार्क कर दिया हूँ, इस जगह पे हम लोगों को जाना है एंड इधर जाके तो इसका सेटिंग में क्या दिख रहा है हम लोगों को, जो लेंथ मतलब लेंथ इसका ये 20 पीरियड्स का मतलब ये 20 कैंडल का एवरेज निकल कर देता है, ये हमारा मूविंग एवरेज का, ठीक है। एंड जो मल्ट जो 2 दिखा रहा है मतलब ये अपर बैंड एंड लोअर बैंड का दिखा रहा है। तो चलो अभी स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में क्या दिखा रहा है मतलब मीडियन जो ये आपका ऑरेंज कलर की है ये हमारा एक मूविंग एवरेज मैं आप लोगों को समझाऊँ एंड अपर एंड नीचे वाला जो है वो लोअर दिखा रहा है एंड जो ये प्लॉट्स बैकग्राउंड दिखा रहा है ना, तो आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो बट मैं नहीं करूँगा। तो देखो इनपुट्स में आके आप इसका लेंथ को बड़ा भी कर सकते हो बट ये जो 20 है मतलब 20 पीरियड से ये सबसे बेस्ट है जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं सेटिंग के बारे में आपको सब पता चल गया होगा। तो अभी इसका जो वर्क है ये मैं समझाता हूँ। देखो दोस्तों ये जो हमारा लोअर बैंड है, सबको क्या लगता है कि लोअर बैंड को टच करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब लोअर बैंड टच करता है एंड उन लोग बाई करके बैठता है बट मार्केट उसका अगेंस्ट में कभी कभी चला जाता है। ऐसा नहीं करने का एंड कभी कभी लगता है कि अपर बैंड को मार्केट ने जब टच करेगा उनको बाई कर लेना, लेकिन ये भी सबसे बड़ी गलती है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को बस कुछ नहीं करना, एक इजी मतलब सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि लोअर बैंड से भी नीचे मार्केट ने ट्रेड किया एंड अपर बैंड इधर भी देखेंगे तो अपर बैंड से भी मार्केट ने ट्रेड किया, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को बस मार्केट मतलब प्राइस जब लोअर बैंड को टच करेगा, टच करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव देगा, तब हम लोगों को और कुछ कंफर्मेशन लेके एंट्री लेना है एंड अपर बैंड को मार्केट ने जब टच करेगा उसके बाद जब नीचे की तरफ मूव करेगा तब हम लोगों को सेल करना है। लेकिन मैं आप लोगों को और इससे अच्छा सेफ तरीका समझाऊंगा। आप लोगों को ये पता है कि मूविंग एवरेज पीरियड सब कैंडल का कैलकुलेट करके एवरेज निकल के बताता है कि मार्केट का प्राइस अभी कितना चल रहा है, अब मार्केट क्या हो सकता है। देखो जो बीच में जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज बस इसको ज़्यादा फॉलो करना है। मार्केट ने जब सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके और कैंडल बना रहा है तब आप लोग एंट्री ले सकते हो एंड मार्केट जब बीच में जो हमारा मूविंग एवरेज उसके नीचे मूव कर देगा तब आप लोग और थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेके सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे सेफ तरीका एंड मैं आप लोगों को पहले एक सिंपल तरीका बता दिया हूँ कि मार्केट जब लोअर बैंड को टच करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसा इधर हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस पोजीशन पे हुआ है, देखो तो आप लोग को एंट्री लेना है एंड अप साइड का भी देखोगे आप तो इधर अपर बैंड को टच करने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया तब आपको एंट्री लेना है। देखो दोस्तों और एक बड़ा रीज़न है, आपको दिख रहा है इधर मार्केट ने बहुत टाइम रुका था, आपको दिख रहा है बहुत टाइम रुका था एंड अपर बैंड लोअर बैंड एंड जो मूविंग एवरेज ये तीनों बहुत बाजू में। तो इसका मतलब क्या है और इस समय हम लोगों को ट्रेड लेना है क्या नहीं, सिंपल सा फंडा है। देखो दोस्तों इस टाइम मार्केट ने साइडवेज था, बहुत टाइम हम लोग को देखने को मिला, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ तो इधर बहुत सारा कैंडल दिख रहा है, करीब इधर 2-2.5 घंटे मार्केट ने रुका था इसी लेवल पे, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इधर मार्केट ने साइडवेज था, ठीक है। इस टाइम हम लोग को बोलिंजर बैंड्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बस आपको लॉस ही देगा इस टाइम। सो इस टाइम क्या हो रहा है कि जो अपर बैंड एंड जो लोअर बैंड ये बहुत बाजू में आ गया
तो इस टाइम आपको ये समझ लेना है कि मार्केट अभी साइडवेज है, इस टाइम हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा, बस इसके साथ आपको क्या यूज़ करना है दोस्तों। हाँ, इसके साथ वॉल्यूम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका पीछे मैं रीजन समझाता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग को इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके वॉल्यूम को लगा लेना है। देखो अभी सेक्शन में आ चुका हूँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में, तो चलो अभी वॉल्यूम को लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को लगा लेना है। तो जिसको वॉल्यूम के बारे में नहीं पता तो आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम के बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है। तो देखो दोस्तों अभी हम लोग वॉल्यूम लगा लिया हूँ। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं सिंपल तरीके से वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है कि दोस्तों मार्केट में कितना बाय या कितना सेल हो रहा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करके बता सकता है। आपको कभी कभी देखा होगा कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन हुआ है, बट ये जो वॉल्यूम है ना, ये हम लोग को इसका रियलिटी बता देता है। फेक ब्रेकआउट हो सकता है बट वॉल्यूम कम है, इसका मतलब वो फेक ब्रेकआउट 100% गारंटी है। बिकॉज देखो वॉल्यूम हम लोग को ये बताता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा बाई सेल हो रहा है। अगर फेक ब्रेकआउट होगा मतलब ब्रेकआउट हो ही जाएगा, तो वॉल्यूम पे अच्छा खासा हम लोग को बाई या सेल दिखने को मिलेगा, है ना। कैंडल, बिग कैंडल देखने को मिलेगा। तब अगर कैंडल आपको स्मॉल कैंडल देखने को मिलेगा, तो ये हम लोगों को इंडिकेटर की तरह ही गाइड कर रहा है कि अभी मार्केट में इतना ज़्यादा बाई या सेल नहीं हुआ। तो बस वॉल्यूम हम लोग को ये बताता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा बाई या सेल हो रहा है। तो देखो आप अभी देख सकते हैं कि मार्केट ने इधर कैंडल बनाया एक बड़ा सा रेड कलर की, इसके बाद वॉल्यूम भी बड़ा है। हाँ, वॉल्यूम चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि रेड है तो इसका मतलब सेल साइड का, ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम बस ये एक बताता है कि एक एवरेज निकल के बताता है कि मार्केट में बाई सेल ज़्यादा हुआ। आप मान लीजिए बाइंग साइड में 50 बाई हुआ एंड सेलिंग साइड में 60 हुआ, तो वो रेड कलर की रहेगा। देखोगे तो वॉल्यूम बड़ा इधर बना है, ठीक है, साथ ही में इधर बड़ा कैंडल बना है, इसका मतलब इधर बहुत ज़्यादा बाई सेल हुआ। उसके बाद आप लोग को एक मूव दिख रहा है, बट आप इधर एंट्री ले सकते थे एंड अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। आपको लग सकता है कि ये तो एक छोटा सा मूव है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ स्केल के माध्यम से ये कितना बड़ा पॉइंट है, आप कितना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे। तो चलो अभी स्केल लगा के दिखा देते हैं आपको। तो देखो दोस्तों अभी मैंने स्केल में ड्रॉ करके दिखाया हूँ कि इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि 591 पॉइंट को मतलब 591 पॉइंट का मूव आया। एंड परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 0.88% मूव हम लोगों को देखने को मिला, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है और स्कैल्पर के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप वॉल्यूम को शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझा तो बैक से थोड़ा स्किप करके पीछे की तरफ फिर से वीडियो को वॉच करो। तो देखो मैंने आप लोगों को वादा किया था कि एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, और स्ट्रैटेजी भी सिंपल है। तो चलो स्ट्रैटेजी के बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया कि प्राइस जब लोअर बैंड को टच करेगा तब हम लोग को बाई नहीं करना है, बाई करना बहुत बड़ा गलती है। तब हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव देगा तब हम लोगों को एंट्री लेना है। तो जो स्ट्रैटेजी वो सेफ तरीके से कैसे मतलब यूज़ करें, देखो सिंपल सा फंडा है। मार्केट मतलब प्राइस जब हमारा जो सिंपल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जब जाएगा, मतलब मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर क्रॉस किया, ऊपर की तरफ क्रॉस किया, एंड साथ में आप वॉल्यूम भी देख रहे हो कि वॉल्यूम बड़ा बड़ा क्या हो रहा है, ठीक है, एंड जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब आपको एंट्री लेना है एक छोटा प्रॉफिट के लिए। एंड इसके साथ टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करोगे, ये सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल सा है, आप टाइम फ्रेम को बड़ा कर लीजिए एंड जो आपका वॉलिंजर बैंड से ये भी बड़ा मूव दिखाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो, बट इसको 1 मिनट में 5 मिनट में यूज़ मत करो, ये रिस्कफुल हो सकता है। इसका बैक टेस्ट करके आप देख सकते हो। तो कुछ नहीं, 2 स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल देखो, लोअर बैंड को टच करेगा एंड ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव देगा, आपको वॉल्यूम देखना है एंड और एक कॉन्फर्मेशन लेना है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको उस टाइम एंट्री लेना है। एंड अगर हम लोग सेल साइड का बात करें तो मार्केट ने जब अपर बैंड को टच करेगा, अपर बैंड को टच करने के बाद तब आपको क्या देखना है, थोड़ा सा वॉल्यूम देखना है एंड नीचे की तरफ जब मूव करेगा तब आपको एंट्री लेना है। बट मार्केट ने मान लो अपर बैंड को टच कर दिया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया, तब आपको एंट्री लेना नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप बॉलिंजर बैंड को डिटेल से समझ लिए होंगे, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आप खुद से टेस्ट करो, उसके बाद ही इसको यूज़ करना। तो चलो पीछे की तरफ चार्ट में जाके आपको थोड़ा बहुत जो चीज़ मैंने बताया हूँ इसको प्रूफ दिखा देते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया हूँ कि मार्केट ने नीचे जो लोअर बैंड को टच करने के बाद ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव देगा तब आपको एंट्री लेना है। इधर हम लोगों को कितना बड़ा मूव दिख रहा है एंड ऊपर की तरफ मार्केट ने टच करने के बाद नीचे की तरफ जब मूव किया तब भी कितना बड़ा मूव देखने को मिला। तो
आपको लग रहा होगा कि स्ट्रैटेजी कम करेगा, बिल्कुल करेगा दोस्तों। देखो ऊपर की तरफ मार्केट ने थोड़ा सा जब अपर बैंड को टच करने के बाद नीचे की तरफ जब मूव किया तभी हम लोग अगर एंट्री लेते थे। और वॉल्यूम भी इधर देखोगे तो बड़ा है। हाँ, और एक सेफ तरीका मैं बता दे रहा हूँ, वॉल्यूम कब बढ़ रहा है कब घट रहा है आपको एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा। तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना, वॉल्यूम जो है उसमें टच करने का एंड सेटिंग में जाके वॉल्यूम माप हम लोग को स्टाइल में जाना है, ठीक है। एंड ये जो वॉल्यूम माप इसको दबा देना है। तो आपको क्या दिख रहा होगा, नीचे जो वॉल्यूम है इधर एक ब्लू लाइन दिख रहा है। तो ये हम लोग को यही बताता है कि ब्लू लाइन को कैंडल जब टच करेगा, मतलब जो बार है नीचे का बार वो जब टच करेगा तब आपको ये समझ लेना है कि एक बड़े इधर बाई या सेल हुआ। एंड हमारा जो वॉल्यूम मार को टच नहीं कर पाया, नीचे दिख रहे हो, तो इधर साइड वेज भी चल सकता है, जैसे कि हम लोग को ऊपर दिखने को मिला है। इधर बहुत टाइम मार्केट ने रुका था, तो इस टाइम पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। जब टच करेगा वॉल्यूम मार को कैंडल ने तब आप कंफर्म हो सकते हो कि इधर बड़े बड़े बाई या सेल हुआ। एंड मैंने जो चीज़ आपको बताया हूँ वो भी समझ लिए होंगे, मतलब वो काम कर रहा है, आपको दिख भी रहा है। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे इससे पहले आप इसका बैक टेस्ट कर लीजिए एंड उसके बाद ही यूज़ करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझा तो वीडियो को पीछे से देख लो। एंड आज की हमारा वीडियो इतना दिख रहा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।